एक बार एक कपल थे, ठीक है, उनमें उनके 3 बेटे थे, टीनेजर्स थे, स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ते थे, और उन्होंने एक बच्चा घर में रखा था 19 साल का, वो भी टीनेजर था। तो वो पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पाता था, तो घर के झाड़ू वगैरह, बर्तन, वो सब काम किया करता था। वो देखने में खूबसूरत था, खूबसूरत तो ये सभी होते हैं खूबसूरत, लेकिन वो खुद को महसूस करते थे, वो तीनों बच्चे इतने अच्छे नहीं थे देखने में, और वो जो लड़का था वो बहुत अच्छा था। ये 3 लड़के उतने अच्छे नहीं थे। उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी, मतलब घर का काम काज करने के लिए लोगों का एक मन में हम बना लेते, अच्छा ये काम करने वाला है तो ये ऐसा दिखेगा, हमसे कैसे बेहतर हो सकता है, दिख सकता है, वो बेहतर था वो पर्सनालिटी में भी। तो एक ईर्ष्या की भावना थी, वो उसे बहुत डोमिनेट करते थे। एक न्यू एडिशन था वो फैमिली में, नया नया आया था घर के काम करने के लिए। उससे उनको ईर्ष्या होने लगी, ग्रुपिज्म करने लगे। जब भी स्कूल से आते थे टैंट्रम्स थ्रो करते थे अपना, ये ऐसा नहीं बना, वैसा नहीं बना, उसको छोटा महसूस करवाते थे, उसको बहुत बिलिटिल करते थे, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना डोमिनेट करते थे, उसको उसके अकेले होने का फ़ायदा उठा के उसको एहसास कमतरी में मुब्तला करते थे, उसको दबाने की कोशिश करते थे। एक्चुअली खुद का वो शिकार थे, एहसास कमतरी का, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार थे। तो अपने अंदर की जो कमी थी उसको बैलेंस करने के लिए, खुद को सांत्वना देने के लिए जो है वो उसको उस तरीके से डोमिनेट करते थे। ये एपिसोड चला चला, उसके बाद सब बड़े हो गए, आगे आगे सब अपने बिजनेस वगैरह, कोई जॉब में लग गया। तीनों भाई जो अलग अलग न्यू जर्सी में सेटल हो गया। उनमें से एक जो अभी मेरा क्लाइंट है जिससे मेरी बात हुई है, ये उसकी सालों की पुरानी घटना थी। वो मुझे कह रहा था उसके जो चाइल्ड, उसका जो बच्चा था, बहुत ज़्यादा बुली होके आया था कहीं से, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो उसने कहा ये क्यों हुआ उसके साथ, उसने मुझे ये वाला इंसिडेंट बताया। तो मैंने कहा आप कैसे बता सकते हैं कि इस चीज़ के वजह से वो हुआ है? नहीं भी हो सकता है आपकी मन की गिल्ट होगी, फीलिंग है जो आपको लग रहा है। तो उसने कहा कि वो उसके सपने में आया था। तो मैंने कहा सपने में क्या, कोई बात की, उसने शिकायत की? उसने कहा नहीं, वो रो रहा था बहुत बस। तो उसने कहा वही लड़का सपने में आया, रो रहा था, इतने सालों बाद, आपका कोई कनेक्शन भी नहीं था, ठीक है कोइंसिडेंस भी हो सकता है। उसने कहा नहीं, मैंने अपने घर में फ़ोन किया उसका वेयर अबाउट्स पता करने के लिए, तो उसके विलेज का नंबर लिया, उसके माँ बाप को फ़ोन करके पता चला उसने आत्महत्या कर ली थी, सुइसाइड कर लिया था उस लड़के ने, उनके घर से जाने के बाद ही बहुत। और कहीं उसका वो इतना डिप्रेस था, उसका कहीं वो काम और नहीं कर पाया और उसने वो सुइसाइड कर लिया। वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव का शिकार हो गया था। अब एक छोटा सा उन्होंने मतलब क्या किया, उन 3 भाइयों ने अपने हिसाब से, वो भी बच्चे थे, वो भी बच्चा था, ज़्यादा अब बच्चा तो नहीं कह सकते, 18 साल के ऊपर एडल्ट ही है, लेकिन टीनेजर्स थे। तो उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा, जिसे कुछ कहते हैं सीवियर एक्शन, अपना क्या बोलते हैं कि फिजिकल एक्शन से कुछ गलत मारा पीटा नहीं, लेकिन उससे मानसिक ट्रॉमा इतना दिया। उन्होंने सोचा ना हो कि वो आगे जाके इस तरह से वो आत्महत्या कर लेगा, सुइसाइड कर लेगा, पर उसका इम्पैक्ट वो हुआ। और अब जो है उसके बच्चे को कुछ ऐसा फेस करना पड़ा जिससे वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया। अब बात है कि क्या ये चीज़ यहाँ रुक जाती है, क्या ये इसी का कर्म फल था, और क्या कर्म फल इतना ही था, अब क्या यहाँ रुक जाएगा ये किसी और तरीके से? इसमें अब बैड लक इनके ऑरा में शामिल तो हो चुका है, उसी क्षण शामिल हो चुका है जब उन्होंने इस क्रिया में पार्टिसिपेट किया। तो अब क्या? अब ये फैमिली पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं हो। मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को, जब मैं इस तरीके के एपिसोड सुनती हूँ और बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे चीज़ें होती है, बहुत किस्म के फैमिली पॉलिटिक्स होती है, उसके रिसीविंग एंड में नहीं हो, मतलब अपने साथ जो आपके साथ गलत हो रहा है ना होने दे, और दूसरों के साथ जो गलत होता है, स्पेशली फैमिली पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। इसे अवॉइड किया कीजिए। इन लॉज के बीच में जब कोई नई सदस्य घर में आता है, कोई दामाद घर में आता है, तो अगर आप मान लीजिए कोई घर दामाद है या कोई घर में कोई लड़की जो है वो शादी करके आई है, उसके साथ उसको जो है छोटा ना महसूस कराए, उसको जो नया ना महसूस कराए, उसको अलग ना महसूस करवाए, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा, अपनी जगह बना लेगा। इस प्रोसेस में आपने जो जनरेट की होंगी ना, जो ऊर्जा, वो यूनिवर्स ने वो भाव रिसीव किए होंगे, और वहाँ से गुड लक आपने जिसको कहते हैं लेना शुरू कर। गुड लक बैड लक का जो ऑरा है वो आपके ऑरा के साथ शामिल होना उसी क्षण शुरू हो जाएगा जब ऐसी किसी क्रिया में आप पार्टिसिपेट करेंगे, और जो गुड लक है वो आपकी खा जाएगी। कौन खा जाएगी?
जो हमारी ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जो इविल सैटेनिक फोर्सेस बैठी हुई है, जो शैतानी ताकत बैठी हुई है हमारी ऊर्जा को, अच्छी ऊर्जा को खाने के लिए, वो पॉजिटिविटी जो गुड लक को है वो खा जाएगी, और जो है बुरा भाग्य, जो है बदकिस्मती को हमारे हवाले कर जाएगी। इसको अवॉइड करना है, इसको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है। जब हम ये पढ़ते हैं होली वर्सेस में कि दूसरों के लिए जगह बनाओ, ये सिर्फ किसी आप बैठक में बैठे हो, स्कूल के असेंबली में बैठे हो, कोई गैदरिंग में हो, किसी पार्टी में हो, कोई गेट टुगेदर में, ऑफिस में, यहाँ तक सीमित नहीं है। जीवन के हर उस पड़ाव, हर उस जगह में जहाँ आप एक जगह में एडजस्ट हो चुके हैं, कोई नया इंसान वहाँ आया है, तो मेक श्योर कीजिए कि उसके लिए जो आप जगह बनाए, पूरे मन से, पूरे दिल से, जो परमात्मा है, ईश्वर के, उसके समर्पण में, उसके ओबीडियंस में आप ये कार्य करें। यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा में हमारे लिए बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे जो कहते हैं खुशकिस्मती, अच्छा भाग्य और गुड लक छुपा हुआ है। उस गुड लक तक पहुँचने के लिए हमें परमात्मा की भीषण मदद की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसी ने बनाया है इस ब्रह्मांड को, उसी ने बनाया है हमें किस पर्पस के लिए, हमारा जन्म जहाँ हुआ है वहाँ क्यों हुआ है, जिस परिस्थिति में हमें फेंका गया है वहाँ क्यों फेंका गया है, जो हमारे अंदर शक्तियाँ हमें दी गई है वो क्यों दी गई है, जो ऐब और कमियाँ दी गई है वो क्यों दी गई है, इसका जानकार सिर्फ और सिर्फ वो है। तो वही हमें गाइडेंस दे सकता है। उससे वो जो गाइडेंस है, वो रास्ता, वो गाइडेंस, वो नॉलेज रिसीव करने के लिए हमें चाहिए कि उसके साथ हम उस एटलीस्ट उस वेवलेंथ, उस वहाँ तक तो पहुँचे जहाँ से उसकी गाइडेंस हमारे अंतर मन में पहुँच सके। अगर वो हमें उससे बात करना है, हमें उससे जानना है, हमें उसे जानना है कि हमारा पर्पस क्या है, किस तरीके से हम गुड लक अपना ले सकते हैं। आज आपके पड़ोसी के लिए जो गुड लक की चाबी छुपी हुई है ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, हमारे लिए वो चाबी नहीं है, हमारे लिए अलग है। हमारे भाई बहन के लिए जो है वो अलग इंसान है, हम अलग इंसान है। हमारे लिए जो चाबी है, हमारे गुड लक का चाबी और है, उसका गुड लक का चाबी दूसरा है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमारे लिए ब्रह्मांड में जो अच्छी चीज़ें छुपी हुई है और जो बुरी चीज़ें को हम फेस कर रहे हैं, उसे कट ऑफ करने के लिए, उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मक ऊर्जा से निजात पाने के लिए हमें चाहिए कि उस परमात्मा से हम कनेक्ट हों, उसको राज़ी करना, उसके साथ एक लिंक जो है, जो टूट चुका है, उसको रीएस्टैब्लिश करना, ये हमारा नियत होना चाहिए। तभी जाके जो अध्यात्म का रास्ता है वो उस तरीके से हम अचीव कर सकेंगे और जो हमारे गोल्स है वो हम परिपूर्ण कर पाएंगे। होली वर्सेस में हमें जब कहा गया है, परमात्मा हमसे जब ये उम्मीद करता है कि हम एक तरीके का जो व्यवहार करें वो उसके समर्पण पे करें, उसके समर्पण में, ना कि सामने वाले को खुश करने के लिए। इंसान को खुश करने के लिए करेंगे तो वो इम्पैक्ट और रिजल्ट नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक स्तर पे भी अगर परमात्मा को राजी करें तो बॉडी, माइंड एंड सोल उस अलाइनमेंट में होगा कि हम जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं हमारे लिए, जहाँ पे जो गुड लक चार्म हम कहते हैं वो हमारे लिए छुपा हुआ है। उसको अगर हमें पाना है तो हमें उस परमात्मा की मदद चाहिए, उस परमात्मा की मदद चाहिए। तो उस तक अपने जो है बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन करना पड़ेगा कि उसकी जो गाइडेंस है हम रिसीव कर सके, कि वो हमें जो दिशा हमें दिखा रहा है, जो हमें रास्ता दिखा रहा है, उस तक हम पहुंच सके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एक चीज़ जो है, इसको ज़रा भी दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम ये सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसमें नियत बिल्कुल भी सामने वाले की खुशी नहीं होनी चाहिए कि हम सामने वाले को खुश करने के लिए कर रहे हैं या सामने वाले के लिए हम कोई अच्छाई कर रहे हैं। ये हमें नियत अपने मस्तिष्क में इम्प्लांट करना है कि ये हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं। उसके ओबीडियंस में, उसके आगे झुक के, स्वयं को उसके आगे लीन करके, उसमें लीन करके, उसको राजी करने के नियत से हमें दूसरों के लिए जगह बनाने की जो क्रिया है उसको 1 महीने पूरे विलिंगनेस के साथ हमें उसको प्रैक्टिस करना है। और उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटकम होगा, जो उसका परिणाम होगा, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। हम उस तरीके से इम्पैक्ट्स महसूस करेंगे जो हमने पहले ना। महीने में आपके लाइफ में आप देखेंगे कि किस तरीके की चेंजेस आप अनुभव करते हैं और क्या जो है परिस्थितियाँ किस तरीके से बदलती है आपके जीवन में।